तो ईरान अमेरिका में लगातार टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने का ऐलान कर दिया है और अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मुज में कोई अन्य देश दखल ना दे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बीते 2-3 दिनों में जो हमले हुए हैं उस पर अब जल्द रोक लगा दी जाएगी, यानी इसको लेकर बातचीत होगी और ये सारे हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, आज इसी पर बातचीत होगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका के साथ हालिया दिनों में तनातनी के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट 1 महीने तक उनके देश की सेना के कंट्रोल में है। अराक्ची का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज के आसपास अमेरिका ने ईरानी संपत्तियों पर हमले किए हैं। ईरान की ओर से भी खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी अटैक किए गए हैं। इससे दोनों पक्षों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर ड्रोन अटैक और अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बयान सामने आया। बगदाद में अपने इराकी समकक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ MOU यानी कि समझौता जो दिया गया था उसमें ईरान को हॉर्मुज का नियंत्रण मिला है। ऐसे में कोई भी पक्ष, अमेरिका या कोई अन्य देश हो, वो हॉर्मुज के प्रबंधन में ईरान के तरीके में कोई दखल ना दे, और अगर दखल देगा तो वही होगा जो पिछले 2 दिन में लगातार हमने देखा है। तो इस तरह की बात अब अब्बास अराक्ची और ईरान की तरफ से साफ तौर से कह दी गई है कि ईरान पर 1 महीने तक करार के अनुसार कोई दखल नहीं देगा। जैसे चाहेगा ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बरकरार रखेगा। अब ईरान और अमेरिका हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में बात करेंगे। खबर ये आ रही है, और ये खबर आ रही है अमेरिकी अखबार एक्सियोस की तरफ से। रविवार को एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि दोनों पक्ष 3 दिन से चल रहे हमले रोककर बातचीत करने के लिए अब तैयार हो गए। देखिए, इसको क्या माना जाए। हर बार ट्रंप अगर जिस तरह से कहा, उन्होंने बीते 2-3 दिन में जो हमला हुआ अमेरिका पर, ईरान ने हमला किया, या पहले अमेरिका, ईरान का कहना था कि पहले अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने उसका जवाब दिया। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नक्शे से मिटा दिया जाएगा ईरान को। शनिवार शुक्रवार तक ऐसा ही कुछ उहापोह की स्थिति बनी रही। आज सुबह सुबह जैसे ही खबर ये आई कि अब दोनों पक्ष बैठेंगे, बातचीत होगा, जो हमला हो रहा है वो हमला नहीं होगा। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में उनके मिलने की उम्मीद, दोनों तरफ के जो अधिकारी हैं या नेता हैं उनके मिलने की उम्मीद है, और बताया जा रहा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर विवाद को सुलझाया जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। अब बार बार हम देखते हैं कि शुक्रवार शनिवार तक ये होता है कि नक्शे से ईरान को मिटा दिया जाएगा। चाहे MOU से पहले की बात की जाए, हमला जब हुआ था उस वक्त भी, MOU के बाद की बात कर ली जाए, अब भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लोग कहते हैं कि ट्रंप क्या दुनिया और देश को ऐसे ही चलाने वाले हैं कि वो शुक्रवार शनिवार तक ईरान को नक्शे से मिटाने की बात कहते हैं और फिर मार्केट को ऑफ करते हुए सोमवार को ये कह देते हैं कि देखिए, हम सुलह के लिए तैयार है, बातचीत होगी, बातचीत ठीक रहेगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो शेयर बाजार है या मार्केट है दुनिया भर के, वो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अमेरिका के लिए वो कमाई का एक जरिया बन गया है, लोगों का यही कहना है, और तमाम जो एक्सपर्ट है वो यही कहते हैं कि ये सेंटिमेंट है और इसको भुनाने की कोशिश हमेशा अमेरिका की रही है। और इसी वजह से आज सुबह सुबह भी खबर आई कि जो हमले बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रहे थे, अब वो, यानी कि आज 29 तारीख की सुबह की हम बात कर रहे हैं, अब वो मंगलवार को बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच में बैठक होगी, और उसके बाद बताया जाएगा कि हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी है वो खत्म हो जाएगी। लेबनान के मौके पर भी ऐसा ही देखा था हमने कि लेबनान को लेकर भी कुछ इसी तरह की बातचीत हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद कहा गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो ईरान और अमेरिका ने युद्ध रोकने की सहमति और शुरुआती समझौते के बावजूद बीते कुछ दिनों में एक दूसरे पर हमले किए हैं, और इस तनाव की शुरुआत हॉर्मुज के एक जहाज पर हमले के बाद की गई। इस हमले के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज के पास ईरान की कई साइटों पर बमबारी की। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के IRGC ने रविवार को बहरीन और कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी एक अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट बनता चला जा रहा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी और फीस लेने के मामले में विवाद है। ईरान हॉर्मुज के मामले में पीछे हटने को बिल्कुल राजी
बकवास ही नहीं, अब तो अब्बास अरागची ने कह भी दिया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिना किसी फीस के दुनिया भर के जहाजों के लिए खुलवा कर रहेगा, यानी कि वो अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि ईरान जो मनमानी करना चाहेगा उसे अमेरिका करने नहीं देगा। इस पर दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बातचीत जो कि कल कतर में यानी कि मंगलवार को होनी है, शायद वो बातचीत कुछ सकारात्मक हो, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कुछ बातचीत हो और उसके बाद कोई रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन इतने दिनों में हमने देखा कि जब से फरवरी से युद्ध छिड़ा है तब से बीच का रास्ता ही निकल रहा है, लेकिन वो रास्ता कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है कि वो कहां जाकर खत्म होगा। क्योंकि हर बार आप सोचिए, जब MOU साइन कर लिया गया, जब कह दिया गया कि 1 महीने तक ईरान का वहां पर ईरान की देखरेख में वहां से जहाज निकलेंगे और बाकी सब कुछ है फ्री हो जाएगा, इसके बावजूद भी आप देखिए कि तल्खी है और जो एक दूसरे पर हमले करने की बात है वो कहीं से नहीं रुकती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब कतर में जो बातचीत होनी है खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, वो क्या रंग लाएगी ये तो बात की बात होगी, उस पर नजर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर भी बात की जाए तो लेबनान को लेकर भी ये करार किया गया कि देखिए अब जो इजराइल है वो बाहर निकल जाएगा लेबनान से और हिजबुल्लाह को अपना शस्त्र त्यागना पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ वहां पर भी हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि लगातार इजराइल में जो इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो लेबनान पे हो ही रहे हैं। उनके सैनिक जो हैं वो अंदर तक दाखिल अभी भी वहां पर हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी बीच अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान आ गया है। हिजबुल्लाह ने अमेरिकी मध्यस्थता में इजराइल लेबनान के बीच हुए समझौते को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेबनानी सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के हेड नईम कासिम ने आरोप लगाया है कि यह समझौता बिल्कुल एकतरफा तरीके से इजराइल का हक में है, ऐसे में हिजबुल्लाह इसे नहीं मानेगा। हिजबुल्लाह के समझौते को नकार देने के बाद लेबनान में कई महीनों से चल रही लड़ाई के रुकने और अमन आने की उम्मीद अब बिल्कुल धुंधला सी गई है। यानी अब वहां पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि वहां पर किसी तरह का कोई पीस होगा या फिर हमले बंद होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि हम जो भी करार हुआ है उसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं है और हम इसे नहीं मानते हैं। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की ओर से शनिवार को जारी बयान में अमेरिका इजराइल लेबनान फ्रेमवर्क समझौते की कड़ी निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि इस समझौते को उनका गुट लेबनान सरकार की एक बड़ी गलती मानते हैं और इसको बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। इस समझौते पर शुक्रवार को ही वाशिंगटन में हस्ताक्षर हुए, जिसमें लेबनान से इजराइल के कब्जा छोड़ने और हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने जैसी बातें शामिल थी। कासिम ने कहा कि वाशिंगटन में हुआ ये फ्रेमवर्क समझौता अपमानजनक, शर्मनाक है। ये लेबनान की संप्रभुता को गिरवी रखने जैसा है और यह समझौता नहीं माना जाएगा। हम ईरान अमेरिका के बीच हुए MOU के शर्तों को लागू करने की मांग करते हैं। यानी उनका कहना है कि इजरायली सेना पीछे हटे और लेबनान में हमले बंद हुए, वो इस बात का समर्थन करते हैं। MOU में लेबनान में युद्ध विराम की बात शामिल है और ये बात हिजबुल्लाह भी कह रहा है। नईम कासिम ने कहा कि इजराइल को लेबनान से बिना किसी शर्त के पीछे हटना चाहिए, क्योंकि वो अवैध तरीके से दूसरे देश की जमीन पर बैठा है। लेबनान के अधिकारी बहुत बड़ी गलती करते हुए इजरायली कब्जे को कई सालों तक जारी रखने को जायज ठहरा रहे हैं। इससे इन इलाकों का विलय भी हो सकता है, यानी कि जो अब तक लेबनान का पार्ट था वो कहीं इजराइल में ना चला जाए, इस बात की आशंका हिजबुल्लाह को है। अमेरिका इजराइल के 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद लेबनान 2 मार्च को इस लड़ाई में शामिल हुआ था और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। वहीं इजराइल ने लगातार लेबनान में हमले किए हैं, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई है। इजरायली सेना ने लेबनान के बड़े इलाके पर कब्जा जमा रखा है और इमारतों को ढाया भी है और लगातार यहां पर हमले हो भी रहे। ईरान ने लगातार ये कोशिश की कि अमेरिका के साथ जो शांति समझौता हुआ उसमें लेबनान को भी शामिल किया जाए। दोनों देशों के MOU में लेबनान में सीजफायर की बात कही गई। हालांकि इजराइल ने बार बार लेबनान पर हमले करते हुए समझौते को मुश्किल में डाला और उसका कहना था कि देखिए, जो भी समझौता हुआ है वो ईरान अमेरिका के बीच हुआ है, लेबनान पर इजराइल हमला जारी रहेगा। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं ठीक है, इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का समझौता हो गया, अब कोई हमला नहीं होगा। इजराइल के लेबनान में हमले हालिया दिनों में लगातार इस वक्त भी जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल और लेबनान के राजदूतों के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते की घोषणा की। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि यह फ्रेमवर्क हिजबुल्लाह को खत्म करने और लेबनान को यह इलाका वापस दिलाने की प्रक्रिया तय करेगा, जिस पर इजरायली सेना का कब्जा है।
अब शुक्रवार को इस समझौते पर वाशिंगटन में रूबियो की मौजूदगी में अमेरिका में इसराइल के राजदूत येचिएल लीटर और अमेरिका में लेबनान के राजदूत नादा हमदे माओवाद ने हस्ताक्षर किए और इस समझौते में हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया। इसलिए हिजबुल्लाह का कहना है कि जब हम इसमें शामिल ही नहीं हैं, हम इस शर्त को नहीं मानते हैं, तो फिर यहां पर लड़ाई रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखिए, दो फ्रंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दूसरा लेबनान है, और दोनों जगह पर इस वक्त स्थिति इस तरह की है कि एमओयू करने का कोई फायदा यहां पर नजर नहीं आ रहा है। दोनों जगह पर हमले हो रहे हैं, बातचीत बार बार होती है लेकिन वो डिरेल हो जा रही है। तो क्या ये मान के चले कि अगर इन दोनों फ्रंट पर बातचीत नहीं होती है, अमेरिका और ईरान की, या हिजबुल्लाह इधर नहीं मानता, उधर इसराइल नहीं मानता है, तो क्या ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते हुए एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगी? जो शांति वार्ता चल रही है वो सब डिरेल हो जाएगी और एक बार फिर से जो खाड़ी देश है वो युद्ध की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। इसी बीच ईरान का एक बयान ये भी आ गया, उन्होंने जो गल्फ देश है उनसे कहा है कि देखिए, हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में ही चीजें सुलझा लेंगे, बाहरी का दखल इसमें ना हो। तो ईरान ने यहां पर एक भूमिका निभाते हुए कहा है कि जो भी बातचीत है हम आपस में कर लेंगे, क्योंकि पीछे जो हमले किए गए ईरान की तरफ से वो अमेरिकी एयरबेस जो कि इन्हीं देशों में स्थित है वहां पर किए गए। ऐसे में उन देशों पर भी कहीं ना कहीं लगातार हमले का खतरा बना हुआ है। इसलिए ईरान का कहना है कि बातचीत अपनी जगह है, हम आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन कोई तीसरा दखल दे वो बात कर रहे हैं, यानी कि ईरान बात कर रहा है लेबनान को लेकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और उसका कहना है कि इसराइल और अमेरिका इसमें दखल ना दे, जितने खाड़ी देश हैं वो आपस में मिल बैठ कर बातचीत कर ले, हमारे साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं और हम आपस में ही ये चीजें सुलझा लेंगे, लेकिन कोई तीसरा दाखिल ना हो। यानी बार बार वो अमेरिका को भी आगाह करते हैं, वो इसराइल को भी आगाह करते हैं और वो खाड़ी देशों को भी कहते हैं कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो फिर तबाही निश्चित है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या हिजबुल्लाह मानेगा, इधर जो बातचीत कल होनी है उसका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।